अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इंपॉर्टेंट डेट्स में मेंशन किया गया था कि एमडी कैट की शेड्यूलिंग डेट 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। यानी 17 जुलाई से ऐसे तमाम एप्लीकेंट्स जिन्होंने इस साल नेशनल एमडी कैट के लिए अप्लाई कर लिया है तो वो अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एमडी कैट शेड्यूलर जारी कर दिया गया है और इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से तमाम रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स को ईमेल भी किए जा रहे हैं जिसमें एक लिंक दिया गया होता है जिस पे क्लिक करने से कैंडिडेट्स अपनी टेस्ट की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और यहाँ अब आपको अपना ईमेल आईडी, इसके अलावा रोल नंबर और पासवर्ड मेंशन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट्स अपने टेस्ट का शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉर्निंग के ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आफ्टरनून में भी टेस्ट दिया जा सकता है। इसके बाद आप अवेलेबल टेस्ट डेट्स में से कोई सी 3 प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपके सामने अगस्त की और सितंबर की पहले 4 दिनों की टेस्ट डेट शो हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सितंबर वाला पूरा महीना भी ओपन हो जाएगा। और तीनों टेस्ट डेट्स की प्रायोरिटी सेलेक्ट करने के बाद आप शेड्यूल के बटन पर क्लिक कर दें जिससे आपका फाइनल शेड्यूल सबमिट हो जाएगा। अगर इन तीनों टेस्ट डेट्स में से कोई भी अवेलेबल हुई तो आपको एलोकेट कर दी जाएगी, अदरवाइज अगर तीनों ही अवेलेबल ना हुई तो पीएमसी अपनी मर्जी से कोई सी मुनासिब टेस्ट डेट आपको एलोकेट कर सकती है। इसके बाद आप इस अकाउंट पे पीएमसी का इस साल का सिलेबस रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा सैंपल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और आप प्रैक्टिस टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसमें एक तो टाइम कम दिया गया है कि 210 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 210 मिनट्स का टाइम है और इसके अलावा जो टेस्ट के क्वेश्चंस की अरेंजमेंट है यानी जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हैं, बायो के 80, केमिस्ट्री के 60, फिजिक्स के 40, इंग्लिश 20 और लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज़ हैं। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि कहीं पीएमसी ने अपना टेस्ट फॉर्मेट चेंज तो नहीं कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेस्ट फॉर्मेट पहले जैसा ही है, सिर्फ जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है उसके लिए टाइम कम रखा गया हुआ है और एमसीक्यूज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। अदरवाइज जो ओरिजिनल एमडी कैट होगा वो आपके उसी पैटर्न के मुताबिक होगा जो इस साल पीएमसी की तरफ से रिवाइज़ किया गया है। और तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से लाजमी प्रैक्टिस टेस्ट अटैम्प्ट कर लें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल एमडी कैट के टेस्ट में आप किस तरह से एंट्री टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे। बाकी जल्द ही पीएमसी की तरफ से मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा जिसमें कैंडिडेट्स को एक्चुअल में एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाकर टेस्ट अटैम्प्ट करना होगा। उस टेस्ट की कोई वेटेज वगैरह तो नहीं है और वो टेस्ट कंडक्ट करवाने का पर्पज़ सिर्फ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल और उस सॉफ्टवेयर से यूज़ टू करवाना है जिसमें उन्होंने एक्चुअल में एंट्री टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कंपलसरी नहीं है, जो स्टूडेंट्स नहीं देना चाहते तो वो बेशक ना दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के लिए वो एंट्री टेस्ट दे देना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसके अलावा पीएमसी की वेबसाइट पे सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। आप यहाँ से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के सैम्पल क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो यहाँ बायोलॉजी के सैम्पल क्वेश्चंस ओपन किए गए हैं। तो यहाँ एक सिंगल पेज के सैम्पल क्वेश्चंस की एक पीडीएफ की फ़ाइल अपलोड की गई है जहाँ पर एक तरफ क्वेश्चंस और उसके साथ ही 4 मुमकिना उसके जवाबात दिए गए हैं और आखिर में उसका राइट आंसर भी मेंशन किया गया है। इस तरह आप 1 बाय 1 तमाम सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चंस को यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ इस ऐप पर जो सिलेबस दिया गया है वो बिल्कुल वही सिलेबस है जो पीएमसी की तरफ से जारी किया गया था और यहाँ अगर आप टेस्ट फॉर्मेट देखें तो बिल्कुल वही है जिसके मुताबिक बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 56 एमसीक्यूज़, इंग्लिश के 20 और लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। टोटल 210 एमसीक्यूज़ का ये टेस्ट है जिसके लिए आपके पास 3.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। इसलिए प्रैक्टिस टेस्ट में जो टाइम कम दिया गया है और जो टेस्ट फॉर्मेट चेंज किया गया है उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हों। और इसके बाद आपको बताते चलें कि इस साल जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई कि ऐसे तलबा जो इम्तिहानात नहीं देना चाहते हैं जुलाई अगस्त में, तो वो सितंबर अक्टूबर में जब सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे तो वो तब दे सकते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट्स के अंदर खासी कन्फ्यूजन है कि भाई कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर अक्टूबर के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। क्या तब भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही एग्जाम्स होंगे और क्या तब भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही होंगे, और इस तरह के न जाने कितने सवालात हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दें कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही वो वाले एग्जाम्स भी होंगे और तब भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स होंगे। और इसके अलावा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में ये भी पाई जा रही है कि अगर किसी स्टूडेंट की इलेक्टिव सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो उसको कितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने होंगे। तो बोर्ड की तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का ही पेपर देगा जिसमें उसकी सप्ली आई है। यानी अब अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या बायो में सप्ली ले लेता है, वो फेल हो जाता है, उसके पासिंग मार्क्स नहीं आते, तो वो जब सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर होगा तो वो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही पेपर देगा। बाकी बोर्ड्स की तरफ से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लेने वाला मामला ये कोई नया नहीं है, ये हर साल ही होता है। हर साल रिजल्ट आने के 40 दिनों के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लिए जाते हैं और इनमें वो तमाम स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट्स में भी सप्ली आई होती है तो वो उसके एग्जाम्स देते हैं। अब आपकी आसानी के लिए 3 मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स की मैं डिटेल बता देता हूं कि वो किस तरीके से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर होंगे। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर हैं,
और वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या जानबूझकर एब्सेंट हो जाते हैं, तो क्या होगा कि उस सब्जेक्ट में उनकी सप्ली आ जाएगी और रिजल्ट आने के 40 दिनों बाद, जैसे कि गवर्नमेंट अब अंदाज़ा लगा रही है कि सितंबर अक्टूबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे और ये स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर दे देंगे जिस सब्जेक्ट में इनकी सप्ली है या वो एब्सेंट हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का रिजल्ट अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो दिसंबर तक आ सकता है और इसके बाद ज़ाहिर बात है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो चुके होंगे और तब स्प्रिंग एडमिशन चल रहे होते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के पास कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी कि वो एडमिशन ले सकें और नतीजतन इनको फिर अगले साल में ही एडमिशन लेना होगा। इसके बाद दूसरी कैटेगरी ऐसे रेगुलर स्टूडेंट्स की है जो फेल तो नहीं हो रहे या एब्सेंट तो नहीं हो रहे, लेकिन वो एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं और उनके एग्जाम्स को इतने अच्छे नहीं हो रहे, उनको डर है कि उनका रिजल्ट कोई खास नहीं आएगा। तो ऐसे केस में भी ये स्टूडेंट्स अगर चाहें तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान ये होगा कि जो इम्प्रूवमेंट करने का एक ही चांस होता है एक स्टूडेंट के पास, तो वो अवेल हो जाएगा और रिजल्ट आने के 40 दिनों में अफरा तफरी में स्टूडेंट्स को जो है एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी और एग्जाम देना पड़ेगा और इसका रिजल्ट भी डेफिनेटली दिसंबर में अगर आता है तो इनके लिए भी रिमेनिंग कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बचेंगी क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो चुके होंगे और अगर ये कहीं एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर इनको 6-7 महीने वेले बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा और अगले साल के एडमिशन्स में फिर अप्लाई करना होगा। यही वजह है कि हर साल ज़्यादातर इम्प्रूवर जो हैं वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं करते क्योंकि जल्दबाजी में पेपर देकर बाकी पूरा साल वेले बैठे रहने से बेहतर ये है कि आप पूरा साल तैयारी करें और आप जनवरी में जब दाखिले जाते हैं तब अपना दाखिला भिजवाएं और अगले साल रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम्स दें। तो ये वाला मेरा ख्याल है तरीकाकार ज़्यादा बेहतर रहता है बजाय ये कि आप जल्दबाजी में एग्जाम्स दें। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी इंप्रूवर्स की है। अब दो तरह के इंप्रूवर्स हैं, एक वो जो इस साल पहली बार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और दूसरी वो कैटेगरी जिनको इस साल स्पेशल चांस दिया गया है, यानी उन्होंने 2020 में भी इंप्रूवमेंट की थी और कुछ बोर्ड्स की तरफ से उनको इस साल स्पेशल चांस ग्रांट किया गया कि आप 2021 में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब दोनों कैटेगरीज के जो इंप्रूवर्स हैं इनके पास ये जुलाई में एग्जाम्स देने का ये आखिरी चांस है। अब अगर आप कहें कि जी हमारे पेपर ठीक नहीं हुए या आप एब्सेंट हो जाते हैं या किसी वजह से आप फेल हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर अक्टूबर में दोबारा से इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा क्योंकि बोर्ड्स के रूल्स के मुताबिक इंप्रूवर्स के पास सिर्फ एक ही चांस होता है और वो आपने अवेल कर लिया जुलाई में। बाकी रही बात कि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ या आप किसी वजह से फेल हो जाते हैं, सप्ली आ जाती है, आपके पहले से भी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो इसमें आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। आपके पिछले वाले जो मार्क्स हैं वही मेंटेन रहेंगे। अगर आपके प्रीवियस मार्क्स से कम आ जाते हैं तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, आपकी सप्ली नहीं लगेगी, बल्कि आपके पहले वाले मार्क्स ही मेंटेन रहेंगे। यानी अब तक की हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स को जो ये लग रहा था कि शायद सप्लीमेंट्री एग्जाम्स या इसको आप राउंड 2 एग्जाम्स कह लें, तो इनके थ्रू स्टूडेंट्स को कोई बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है और वो साल ज़ाया किए बगैर अपना जो है वो दोबारा से एग्जाम्स दे सकते हैं और उनके लिए एक मौका है। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत नादिर मौका है, बल्कि ये हर साल एग्जाम्स होते हैं। इस साल अगर आप उसका नाम चेंज कर दें तो चलो वो एक अलग बात है, लेकिन उनका रिजल्ट भी डिले होना है। फिर इसमें एक और पॉइंट भी नोट करने वाला ये है कि जिस तरीके से अब कोरोना फिर से सर उठा रहा है, चौथी लहर आ चुकी है और इंडियन वेरिएंट भी पाकिस्तान में आ चुका है जो कि काफ़ी खतरनाक कंसिडर किया जा रहा है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सितंबर अक्टूबर में आपके जो है वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स लिए जाएं। मुमकिन है ये डिले हो जाएं और जितना डिले होंगे फिर रिजल्ट भी आपका उसी हिसाब से डिले होगा। नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसीजर वो जनवरी तक तो डिले किया जा रहा है ताकि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स का तब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए और वो भी इस एडमिशन्स में पार्टिसिपेट कर लें। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स का रिजल्ट है वो कब आता है और क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट का भी वेट किया जाता है या नहीं। अगर तो ऐसा होता है तो चलें ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस सिलसिले में अपने बोर्ड से लाजमी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा और उनसे यकीन दहानी करवा लें कि आपका जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि आप आगे यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे भी या नहीं। तो बाकी मेरा मशवरा ये होगा कि खासतौर पर जो इंप्रूवर स्टूडेंट्स हैं आप अब जुलाई में अपने एग्जाम्स दे दें, क्योंकि आगे आपने एंटी टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी है, तो अगले मरहले में दाखिल हो जाएं, बजाय कि आप इसको लटकाते रहें और कहें कि जी अब हमने दोबारा एग्जाम्स देने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बोर्ड आपको अलाउ करेगा। और रही बात रेगुलर स्टूडेंट्स की, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अभी अपने तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे दें। हाँ, लेकिन अगर किसी का कोई जेन्युइन केस है, आपकी तैयारी वाकई में ठीक नहीं है या आप एब्सेंट हो जाते हैं या आपको लगता है कि आपके इवन पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे, तो ऐसे केस में आप ज़रूर सितंबर अक्टूबर के राउंड 2 के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और यहाँ बताते चलें कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर है और उसकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है या वो एब्सेंट हो
जाता है, उसके बाद वो सितंबर अक्टूबर में सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स में वो वाले पेपर क्लियर भी कर लेता है, तो इवन उसके बाद भी उसके पास चांस होगा कि वो अपना इंप्रूवमेंट का एक चांस अवेल कर सकता है अगले साल 2022 के एग्जाम्स में। तो अगर इस सबको सम अप करें तो इंप्रूवर्स के पास जो इंप्रूवमेंट का एक चांस होता है वो उन्होंने अवेल कर लिया, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा सितंबर अक्टूबर के राउंड 2 में अपीयर होने की परमिशन मिलेगी। बाकी आप लोग अपने बोर्ड से ज़रूर इस सिलसिले में रहनुमाई ले लें, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आप दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो आपका इंप्रूवमेंट का चांस कंसिडर होगा और उसके बाद आप दोबारा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तब आप ज़रूर सितंबर अक्टूबर के राउंड 2 के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, और सब्जेक्ट को पास करने के बाद आप इवन 2022 में दोबारा से अपना इंप्रूवमेंट का चांस अवेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आप अभी तमाम सब्जेक्ट्स के पूरी तैयारी के साथ एग्जाम्स दे दें, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्री वगैरह के एग्जाम्स के चक्करों में पड़ जाते हैं तो जैसे कि कोरोना की सिचुएशन भी है तो हो सकता है एग्जाम्स लेट हो जाएं और उसी के नतीजे में फिर रिजल्ट भी लेट होगा, और ऐसे केस में इवेंचुअली आपका साल ज़ाया होने का खदशा है। बाकी इस सिलसिले में आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड किसी भी फर्दर न्यूज़ एंड अपडेट के सिलसिले में आपको अगली वीडियो में गाइड किया जाएगा।